वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 कर रहे हैं हम अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी ने जब्त अंशों में से आधे अंशों को पुनः निर्गमित किया है। इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप। एक कंपनी के संचालकों ने 10 रुपए वाले वे 300 अंश जब्त कर लिए जो 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। 300 अंश जब्त किए हैं और ये जो अंश हैं ये प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। क्योंकि इन पर प्रथम याचना की राशि 3 रुपए प्रति अंश की दर से चुकाई नहीं गई थी, फर्स्ट कॉल की अमाउंट इनके ऊपर प्राप्त नहीं हुई कंपनी को, इसलिए कंपनी ने इन अंशों का हरण किया है। एक चीज और ये है कि अंतिम याचना 2 रुपए प्रति अंश मांगी नहीं गई थी। 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से 2 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं है, और उसके अलावा जब्त अंशों के आधे अंश 1500 रुपए में पूर्णदत्त पुनः निर्गमित कर दिए गए। अंशों की जब्ती और पुनः निर्गमन की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो सबसे पहले हम अंश हरण की एंट्री करेंगे। अंश हरण की जो एंट्री होगी वो होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस एंट्री में आपको प्रीमियम नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि प्रीमियम की जो राशि है वो शायद कंपनी ने आवंटन पे मांगी होगी। हमें क्वेश्चन में प्रथम याचना पर प्रीमियम कहीं भी नहीं बोला गया है, इसलिए हम प्रीमियम की जो राशि है वो इसमें नहीं लिखेंगे। तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल को ही डेबिट करेंगे इसमें। उसके बाद फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल को भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सेकेंड कॉल अभी करी ही नहीं है। कंपनी के द्वारा द्वितीय याचना की राशि अंशधारी से मांगी ही नहीं गई और कंपनी ने उसके पहले ही अंश का हरण कर लिया है, तो इसलिए इसमें सेकेंड कॉल भी आपको नहीं लिखना है। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। अब डायरेक्ट आप फोरफीटेड को लिखेंगे। टोटल इसके अंश हैं 300। 8 रुपए के हिसाब से हम इसकी शेयर कैपिटल मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 10 रुपए में से 2 रुपए जो फाइनल कॉल के हैं वो कंपनी ने डिमांड नहीं किए हैं, कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो जब कंपनी ने मांगे ही नहीं है तो अंश पूंजी में से उस राशि को घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो 8 रुपए बचे हैं वही कंपनी की अंश पूंजी अब इसमें मानी जाएगी 2400 रुपए। तो इस क्वेश्चन में आपको न तो सेकेंड कॉल की अमाउंट लिखना है और न ही प्रीमियम की राशि लिखना है। इसके बाद में फर्स्ट कॉल कंपनी ने जब की है तो फर्स्ट कॉल कंपनी ने करी है 3 रुपए से, तो 300 इंटू 300 अंश है इंटू 3 रुपए के हिसाब से ये हो गए 900 रुपए, और 300 इंटू 5 टोटल 8 रुपए करना है हमको। 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे हो गए, तो बाकी के 5 रुपए आवंटन और आवेदन के हो गए। वो कंपनी क्या करेगी? इनके जब्त कर लेगी 1500 रुपए। नरेशन लिख देंगे बीइंग 300 शेयर्स फोरफीटेड। ये फोरफीटेड की एंट्री हो गई। अब कंपनी ने क्या करा? इन अंशों को 1500 रुपए में पुनः निर्गमित कर दिया। तो पुनः निर्गमन की एंट्री करेंगे अब हम। बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹1500। नरेशन बीइंग बैलेंस, सॉरी, आधे अंश, कितने? आधे। 300 इसने पुनः हरण किए थे, और रीइशू कितने कर रहा है वो? आधे, मतलब 150। बीइंग 150 शेयर्स रीइशू। ये रीइशू की एंट्री हो गई। आप ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री में शेयर फोरफिटेड डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन बीइंग बैलेंस ऑफ forfeited account transferred। अब इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना है हमको। जो पिछली एंट्री की थी इसके पहले हमने उसमें फोरफिटेड को हमने 1500 रुपए से क्रेडिट किया है, लेकिन ये जो 1500 हमारी अमाउंट है ये कितने शेयर की है? 300 शेयर की है। 300 शेयर की अमाउंट कितनी है? 1500 रुपए है। लेकिन कंपनी ने क्या किया है? जो पुनः निर्गमन किया है, री इशू जब किए हैं तो उसके आधे अंश पुनः निर्गमित किए। तो ऐसी दशा में हमें ये राशि भी क्या करना पड़ेगी? इसकी आधी कर लेना पड़ेगी। चाहे तो आप ऐसे ही उसको आधी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको आप कैलकुलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में करना है तो यहाँ हम लिख देंगे 1500 इंटू 150 अपॉन में 300। टोटल 300 अंशों की राशि 1500 है, तो 150 की कितनी? ये जानने के लिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई हमारी, तीनों पंजे 15 और 15 पंच 75, मतलब 750 रुपये। टोटल 750 रुपये आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ हम लिख देंगे 750 और यहाँ पर भी आ जाएगा 750। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जब अंशों की हरण से की संख्या से आधे के अंश पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो आपको इस तरीके से एंट्री करना है। और फोर फीचर में हमको फिर पूरी अमाउंट हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हरण किए गए अंश हैं वो ज़्यादा हैं और पुनः निर्गमित किए गए अंशों की संख्या कम है। तो उसके लिए पहले आपको ये अमाउंट निकालना होगी, और फिर इस अमाउंट को निकालने के बाद ही हम उसको शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करना है। और इस भी चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि जो कॉल कंपनी के द्वारा नहीं की गई है, कंपनी ने जिस राशि को नहीं मांगा है, वो हम टोटल शेयर कैपिटल में से कम कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में था कि कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं किया था, तो इसलिए हमने इसमें सेकंड कॉल लिखा ही नहीं है। और साथ में प्रीमियम दिया है, लेकिन प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी है आवंटन के साथ, तो इसलिए हमने प्रीमियम की राशि को भी इसमें नहीं लिखा है। थैंक यू।